नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूं आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया, ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है उनके करियर मनी के लिए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर लियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। करियर के लिए मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। ओके, लियो देखिए, आपकी जो शुरुआत हो रही है नए साल की 2026 की, नए महीने की फर्स्ट वीक जो है, काफी ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशनल चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मे बी कोई रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नए घर में एंटर करना, या कोई नया रिलेशनशिप, या मे बी वो रिलेशनशिप रोमांटिक ना हो बट बिजनेस पार्टनरशिप हो, बट एक नया इमोशन आप एक्सपीरियंस करोगे विच वुड बी वेरी वेरी लाइक ऐसे इमोशनल सेंसिटिव वैसी चीज हो सकती है। और यहाँ पे आप काफी सेटिस्फाइड भी हो, तभी मैं बोल रही हूँ कि पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, बट इवेंट्स ऐसे होंगे फर्स्ट वीक में जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे एंड दे माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। सो एक डोमिनो इफेक्ट सॉर्ट ऑफ होगा कि एक चीज होगी, फिर उससे रिलेटेड दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, एंड यू विल हैव टू टेक सर्टेन एक्शन। और उस क्योंकि उन इवेंट्स की पेस जल्दी होगी, एक के बाद एक चीज हो रही है करियर में या मनी में, तो आपको भी इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप इमीडिएट एक्शन कैसे लोगे? क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हो, मे बी बिजनेस की, जॉब की, कोई नया टीम, कोई नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट, वो हो सकता है। यू हैव टू ट्रस्ट योर गट, योर गट फीलिंग, योर इंस्टिंक्ट, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बताएगी कि इस नई शुरुआत में आपको कैसे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप फोकस नहीं होगे और अगर आप इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके, जल्दबाजी में या गुस्से में कोई डिसीजन लेते हो तो वो बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, फोकस रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस काम को लेकर आप बहुत पैशनेट हो और नई चीज की शुरुआत भी हो रही है इस काम को लेकर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में, अपने रेस्टलेसनेस में या गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए मैसेजेस फॉर लियो, करियर एंड मनी से रिलेटेड। लियो के लिए मैसेजेस सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए, उनके करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस। लियो के करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस फॉर सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026। लियो देखिए, सेकेंड वीक में आपके पास पैसा आ रहा है और पैसा आ भी रहा है आपके पास, एंड मे बी आप या तो किसी चीज का शौक है या किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार है, बट यू आर स्पेंडिंग योर मनी अ लॉट। ठीक है, तो सेकेंड वीक में मे बी आप ओवर स्पेंडिंग
कर रहे हो कहीं किसी चीज पे, जूते पसंद है या मे बी ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, सेंसिबल अप्रोच एक रखने की जरूरत है। दूसरों का ध्यान रखना, और मे बी यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर फैमिली, विच इज अ गुड थिंग, नथिंग बैड इन दैट, बट you need to be a little more practical about how you proceed further. किसी ने आपसे पैसे मांगे, आप उससे प्यार करते हो, दोस्त है, भाई है, बहन है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, आप उसको बहुत सारा पैसा दे रहे हो, थोड़ा सा सेंसिबली आगे बढ़ने की जरूरत है। दीजिए पैसा, बट आपके पास कितना बचा रह गया है, आप अपने लिए कितना यूज करोगे, दूसरे को कितना दोगे। सो यू आर बीइंग जेनरस बट लाइक टू जेनरस, थोड़ा उसमें ध्यान रखिए। you have this love towards your family and home, और उस वजह से थोड़ा पैसा ज्यादा ही जेब से निकल रहा है, थोड़ा उस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल्सो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है आपकी तरफ, उसकी न्यूज आपको मिलेगी। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं सेकेंड वीक में, बट आने वाली है आगे जाके, उसकी न्यूज आपको मिलेगी। एंड उस वजह से हो सकता है आप कोई चीज कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट, कोई मे बी कोई भी कुछ भी हो सकता है आपका, कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, कोई डील हो सकता है, बट उसको आप बीच में छोड़ दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ओ वो चीज तो मुझे मिलने वाली है, सो मैं ये क्यों करूं। डोंट डू दैट। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है तो उसको फिनिश करिएगा पूरा, एंड देन जब तक कंफर्म ना हो जाए कि वो चीज आ गई है, जब तक आपके हाथ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तब तक जो कर रहे हो वो मत छोड़िएगा। ठीक है, काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हैं आप, काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, एंड उस इम्पेशेंस में यू माइट लीव थिंग्स ऐसे ही बीच में कि हाँ ठीक है अब तो वो चीज मेरे पास आ रही है। डोंट डू दैट। तभी मैंने बोला सेकेंड वीक में थोड़ा सा ना सेंसिबल और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप थोड़े ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। फर्स्ट वीक में भी इमोशंस ज्यादा ओवर पार कर रहे हैं आपके। यहां पे देखिए फर्स्ट वीक में अच्छी चीजें हो रही हैं, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, बट सिट्रीन क्रिस्टल जो कि देखिए इन्फ्यूज्ड है, अगर आप वो पहनते हैं तो थोड़ा आपका जो रेस्टलेसनेस है, इम्पेशंस है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों, वो आपकी थोड़ी कंट्रोल होगी। तो उससे क्या होगा, गलत डिसीजंस लेने से बचोगे आप। और उसके अलावा अगर आपको ये जो नई चीज की शुरुआत करनी है, जो कि पर्सनल या प्रोफेशनल, कोई नया बिजनेस पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर वो है अगर, तो आप मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। पैसा अगर ध्यान से रखना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है, सिट्रीन क्रिस्टल, ताकि सही डिसीजन लो और पैसे का कोई नुकसान ना हो। थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर लियो। करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द थर्ड वीक ऑफ जैन 2026। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं फॉर लियो फॉर द थर्ड वीक ऑफ जैन 2026। लियो देखिए थर्ड वीक में आपके किसी के साथ, आपके ऑफिस में, आपके टीम में, आपके बॉस के साथ, जो भी है आपके ऑफिस प्रोफेशनल स्पेस में, बिजनेस ऑफिस में आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो, एंड इट कुड बी बिकॉज आप किसी और तरीके से काम करते हो, सोचते किसी और तरीके से हो, आपका काम करने का तरीका कुछ और है, दूसरे इंसान का कुछ और है, तो उस वजह से क्लैश हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपको डायरेक्शन ए में जाना है, दूसरे इंसान को डायरेक्शन बी में जाना है, आप भी इक्वली एम्बिशियस हो, दूसरा इंसान भी इक्वली एम्बिशियस है, तो क्लैशेस हो रहे हैं। नाउ हियर्स व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको देखना है इफ इट्स रियली वर्थ योर टाइम और नॉट। यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स, बिकॉज यहां पे अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अननेसेसरी का ड्रामा है एंड दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं दूसरे को जीत लेने दे सकता हूं, या दूसरे को अगर आगे बढ़ना है, या दूसरे को क्रेडिट लेकर जाना है, एंड ये बहुत पेटी इशू है, देन लेट इट बी। वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा, डोंट इन्वेस्ट, कीप इन्वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम इन दैट। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि इट इज एक्चुअली वर्थ योर टाइम,
और ये आपको बहुत ही नेगेटिव सेंस में अफेक्ट कर रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका नाम, आपने जितना काम करा है अभी तक, आपका इमेज, इंप्रेशन सब खराब हो रहा है, देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. बट यू विल हैव टू पिक एंड चूज, यू विल हैव टू पिक योर बैटल. यू कैन नॉट लाइक हर चीज में आप अटक जाओ, वो नहीं चलेगा. थोड़ा देखो कौन सी चीज में कितना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना है. पैसे को थोड़ा सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है. थर्ड वीक में बहुत एक्सट्रीम में या तो पैसा दे रहे हो, पैसा या रिसोर्सेज, बेसिकली रिसोर्सेज हो गया आपका मनी, आपका टाइम, आपका इमोशंस. अगेन वही सेम चीज मैंने बोली, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा इफ इट्स नॉट वर्थ योर टाइम. तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि किस चीज में दिमाग लगाना है, किस चीज में टाइम लगाना है, किस चीज में नहीं लगाना है. और स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्मार्टली आपको डील करना पड़ेगा, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन, स्मार्ट मे बी ऑफिस में कहीं पे भी अननेसेसरी की चीजों में इन्वॉल्व मत होइएगा. और अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना बहुत जरूरी है. वाइजली मतलब किस टाइम पे क्या कैसे, ये पता होना चाहिए. हर टाइम या हर सिचुएशन में उतनी ही जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं, उतनी ही लाइक शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और बहस करे चले जा रहे हैं, नॉट नेसेसरी. फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं फॉर लियो, उनके करियर, उनके मनी के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए, लियो के लिए, उनके करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. अब देखिए पैसे को लेकर क्योंकि इतनी चीज आ रही है जहां पे आप ध्यान नहीं रख रहे हो और आप बहुत ओवर स्पेंड कर रहे हो या वाइजली नहीं कर रहे हो, पाइराइट क्रिस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ मनी मैग्नेट. ठीक है, तो पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल अगर आप लोगे, ऑरा क्लेंजिंग अगर आप साथ में करवाओगे, तो वो जो एक दोनों का कॉम्बिनेशन है वो आपके फाइनेंशियल अबंडेंस में आपको हेल्प करेगा. और अगर आपको 2-3 चीजें नहीं करवानी है तो आप रेकी हीलिंग सेशंस करवा सकते हो, जो कि मिनिमम 21 रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, वो भी आपके लिए काम कर सकती है. फोर्थ वीक में अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत मिसिंग है, विजडम बहुत मिसिंग है, और आपका जो एक रेस्टलेसनेस है, इम्पेशंस है, वो सामने आ रहा है, वो ओवर पावर कर रहा है. तो आपका दिमाग जो है, विजडम जो है, वो बैक सीट ले रहा है व्हेन इट कम्स टू करियर, व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सर्टेन डिसीजन, मेकिंग सर्टेन डिसीजंस. ठीक है, तो वो आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन बैक सीट ले रही है और आप बस ऐसे ही लाइक एक इम्पेशेंट होके कोई डिसीजन ले रहे हो, वो गलत जगह पहुंच जाओगे आप लियो फिर. ठीक है, तो थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो और जल्दबाजी में कोई चीज करने की जरूरत नहीं है. इंट्यूशन पे आप वर्क कैसे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप समझदार हैं, हर किसी को लगता है वैसे तो, बट अगर आपको लगता है कि ठीक है आप काफी समझदार हैं, देन ओके. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पता है कहीं पे कुछ मेरा विजडम, मेरी जो एक सेंसिबल होना जो है वो मिसिंग है, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए. अपने एमेथिस्ट क्रिस्टल लीजिए, रेकी इन्फ्यूज्ड 2-3 क्रिस्टल मिक्स हो गए हैं, रेकी हीलिंग सेशंस करवा लीजिए. बट एमेथिस्ट क्रिस्टल आपकी इंट्यूशन, आपका विजडम, आपका सही डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसाइसिवनेस, इन सब चीजों पे आपको बहुत हेल्प करेगा. थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है. कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लान करिए केयरफुली, जल्दबाजी में नहीं करना है. डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए. अभी मन करा, ये करा, कर दिया, बिना कुछ प्लान करे, कुछ सोचे, इमीडिएटली. इम्पेशंस आपके पूरी रीडिंग में ऐसे उभर के आ रही है. तो इम्पेशंस, रेस्टलेसनेस, तो वो नहीं करना है. जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है. वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग. पैसा आएगा आपके पास, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा केयरफुली प्लान करके चलोगे तो ज्यादा अच्छे से रिटर्न मिलेगा और रिस्क कम होगा. General messages, general guidance for Leo for the month of Jan 2026. General messages, general guidance for Leo for the month of Jan 2026. General messages, general guidance for Leo for the month of Jan 2026. Milk and honey.
आपके पास काफी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, पैसा, बरकत, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस सब आएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है बट वो जा कहाँ रहा है। बहुत ज्यादा लाइक इमोशनल होकर या कोई चीज में पैसा अपने ऊपर या किसी और के ऊपर तो नहीं लुटा रहे हैं। तो पैसा आ रहा है, बिल्कुल दूध शहद में नहाने वाली जो चीज बोलते हैं ना, वैसी चीज दिख रही है। बरकत, प्रोस्पेरिटी काफी आ रही है। लॉयल्टी दिख रही है मुझे, आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बॉस और मे बी आपके ऑफिस की लॉयल्टी टुवर्ड्स यू, तो वो आपको रिवॉर्ड करेंगे फॉर यू बीइंग लॉयल, और वो भी लाइक रेसिप्रोकेशन होगा। और मे बी ये जो लॉयल्टी है ये आपको समझ आएगी आपके और आपके रोमांटिक पार्टनर के बीच में। सच का साथ देना जरूरी है लियो। आई फील आपको थोड़ा ना, आपको सच पता होता है कि ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी या ये चीज वर्क कर जाएगी, या ये करियर या ये काम या ये जॉब, ये टीम इस तरीके से हैंडल करना सिचुएशन को, या यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करा है। सो सच आपको पता होता है, बट आप मे बी या तो दूसरे के सामने कोई और स्टोरी या पिक्चर क्रिएट करके रखते हो, सच नहीं बताते हो। कोई कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि सच बताने की जरूरत है यहाँ पे, या सच को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मे बी कई चीजों में प्रॉब्लम आप में है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट करो। हर चीज में कोई भी चीज होती है इन द मंथ ऑफ जैन, आस्क व्हाई। पैसे कोई मांग रहा है, पूछो क्यों। ठीक है, आपको मे बी अगर कोई बॉस ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया है आपसे और वो बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है, बस किसी और को देना है, तो पूछो क्यों। सो एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस इन द मंथ ऑफ जैन, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, ट्राई टू आस्क व्हाई। उस चीज के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करिएगा। कोई एक काफी टाइम से आप एक मैसेज को लेकर किसी चीज का वेट कर रहे थे, ऑफर, पैसा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई मे बी अप्रिसिएशन, किसी चीज का वेट कर रहे थे जो कि आप बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको अब मिलने वाला है। मे बी थ्रू मेल, मे बी लाइक फेस टू फेस, बट वो मैसेज मिलने वाला है आपको। अपनी जो यिन एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, इट्स टाइम टू बी इन टच विद दैट। इट्स टाइम टू बी इन टच विद योर इमोशंस। थोड़ा एक सेंसिटिव इमोशनल साइड से थोड़ा वाकिफ होना, वो जरूरत है अभी आपको जैन 2026 में। अपना ध्यान रखना, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के इमोशंस की परवाह करना। नॉट जस्ट कि आई मी माई सेल्फ, मैं ऐसा मैं इस तरीके से काम करता हूं और मैं इस तरीके से काम करूंगा। यू नीड टू बी मोर लाइक ऐसे दूसरों को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करके चलने वाली, ध्यान रखने वाली चीज, थोड़ा नर्चर करना, वो वैसे चलने की जरूरत है। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी। वो बाहर निकलना, फियर से बाहर निकलना, जॉब से बाहर निकलना, रिलेशनशिप से बाहर निकलना, या मे बी किसी नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना। कहीं पे हैं बट उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा रहे हैं, एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं अपना बिजनेस या अपनी नॉलेज या कुछ, तो टाइम टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज, वो भी हो सकता है, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। लियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? लियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? लियो, आपका एंजल नंबर है 957। स्टिक विद योर डिसीजंस। द चॉइस यू मेड इज वन यू नीड टू स्टिक विद। कभी ये चूज करना, कभी वो चूज करना, अभी ये नहीं, अभी ये नहीं। सो आपका जो एक स्विच करने वाली जो एक चीज है ना, कि जरा सा कुछ चीज खराब हुई तो आगे बढ़ते हैं, वो नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड करा है और आपने चूज करी है वो खुद चीज, देन यू नीड टू स्टिक विद इट। आपके एंजल्स आगे को लेकर बता रहे हैं
कि ये जो डिले हो रहा है चीजों को लेकर, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैंने ये चीज चूज करी बट इमीडिएटली नहीं मिल रही, या चीजें कुछ स्मूथली नहीं हो रही, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो डिले इसलिए हो रहा है बिकॉज इट माइट लीड टू फुलफिलमेंट ऑफ द बिगर पिक्चर। तो हल्की हल्की चीजें होंगी बट उस पर टिके रहिए, उस चीज से जरा सा कुछ हुई नहीं चीज, आप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो थोड़ा मेडिटेट करो, आराम से बैठो, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, जो कि यहाँ है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अपने हाथ रखिए एंड रिपीट दिस मंत्र अ फ्यू टाइम्स until it begins to sink in. I am confident. अगर आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि लियो को होगी, बिकॉज लियो का सोलर प्लेक्सस चक्रा ऑलरेडी इनफैक्ट ओवर एक्टिव होता है, वो बैलेंस नहीं होता है, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं लियोज। उस चीज को, उसमें भी एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस भी अगर है तो भी बैलेंस करने की जरूरत है। बट अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस वाली चीज की कोई भी दिक्कत है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे रेकी हीलिंग सेशंस करवाइए या फिर सिट्रीन क्रिस्टल लीजिए, वो बहुत जरूरी है। बट 957 यू नीड टू स्टिक विद योर डिसीजंस। डिसाइड करा और फिर लगा नहीं नहीं गलत है, आगे बढ़ते हैं, वो नहीं करना है। 957 इज योर एंजल नंबर। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। वीकली जो मैंने फोकस करा, क्या आपको वो अच्छा लगा? वीकली फोकस करूं नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं, वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो, इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का, कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू। Bye.